कला के विद्यार्थियों, हम लोग कला सृजन सामग्री की बात कर रहे थे। इससे पूर्व के वीडियो में मैंने कला सृजन सामग्री की आपसे चर्चा की, जैसे चित्रतल है, ड्राइंग शीट है, हैंडमेड शीट है, पेंसिल, चारकोल, क्रेयॉन, ऑयल एंड ड्राई पेस्टल, फिक्सेटिव, चित्रण माध्यम जैसे जल रंग, अपारदर्शी जल रंग। यहाँ तक हम चर्चा कर चुके हैं। विद्यार्थियों, आज पुनः हम कला सृजन सामग्री के भाग द्वितीय में इनकी जो अन्य सामग्रियाँ हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से मैं पवन जांगड़। तो आइए विद्यार्थियों, आज पुनः हम बात करते हैं कला सृजन सामग्री की। विद्यार्थियों, जैसे जल रंग एवं टेम्परा रंग होते हैं, उसी प्रकार तेल रंग, जिसे ऑयल कलर कहा जाता है, यह यूरोपियन चित्रण का पारंपरिक माध्यम है। इसमें कलाकारों ने कपड़ा, काष्ठ एवं भित्ति पर तेल रंगों का प्रयोग किया था। तेल चित्रण में कई सामग्री की आवश्यकता होती है। जब भी आप तेल कलर अर्थात ऑयल कलर से पेंटिंग बनाते हो तो आपको किन किन सामग्री की आवश्यकता होती है, यहाँ पे आप ध्यान देना। तेल रंग माध्यम में एक तो अलसी का तेल, जिसको लिंसीड ऑयल कहा जाता है, उसका प्रयोग इसके अंतर्गत करते हैं। रंगों को क्रियात्मक एवं पतला बनाने हेतु अलसी का तेल एवं तारपिन का तेल, जिसको टर्पेंटाइन ऑयल कहा जाता है, उनका प्रयोग होता है। अर्थात रंगों को चलाने हेतु क्रियात्मक एवं उनको पतला बनाने के लिए अलसी का तेल एवं तारपिन के तेल का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार इनको शीघ्र सुखाने के लिए स्टैंड ऑयल या वार्निश का प्रयोग किया जाता है। वार्निश के माध्यम से इनको शीघ्र सुखाया जा सकता है। तेल चित्र पूर्ण होने पर सूखने के पश्चात कई कलाकार वार्निश का प्रयोग भी करते हैं, जिससे संपूर्ण चित्र में चमक सी आ जाती है। ऑयल कलर बाजार में ट्यूब में मिलते हैं। इनको कैनवास बोर्ड, ऑयल स्केच पेपर, चौखट पर लगे हुए कैनवास, मेसोनाइट बोर्ड, कास्ट पट, भित्ति पर अर्थात दीवार पर, होग हेयर ब्रश, जो चपटे आते हैं बाजार में मिलते हैं, इन ब्रश के द्वारा इन पर प्रयोग कर सकते हैं, पेंटिंग बनाई जाती है। ये जो रंग हैं, इन रंगों को पैलेट पर, जो एक लकड़ी की या प्लास्टिक की जो पैलेट आती है, उस पर ट्यूब से निकाल कर चित्रण किया जाता है। और चित्रण कहाँ करते हैं, ध्यान देना, या तो कैनवास बोर्ड पर, ऑयल स्केच पेपर पर, चौखट पर चढ़े हुए कैनवास पर, इसके अलावा जैसे मेसोनाइट बोर्ड है, कास्ट पट है, इस प्रकार की जो चित्रतल हैं उन पर तेल रंगों का प्रयोग किया जा सकता है। ऑयल माध्यम में रंगों को मिलाने हेतु पैलेट नाइफ एवं फलक पर टेक्सचर इम्पेस्टो कहते हैं रंगों की मोटी परत को करने हेतु पेंटिंग नाइफ जो आते हैं चाकू, उनको भी काम में लिया जा सकता है। तेल रंग जल रंग की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। टेक्सचर एवं रंगों में प्रयोग की संभावना भी अधिक होती है। साथ ही यह माध्यम शीघ्र सूखने वाला नहीं होता, इसीलिए रंगों में फेरबदल भी किया जा सकता है और इसमें पूर्ण स्वतंत्रता होती है। तेल रंग पारदर्शी एवं अपारदर्शी गुण वाले होते हैं। कलाकार आवश्यकता अनुसार इनकी इस
प्रकृति का लाभ लेते हैं। विद्यार्थियों, कई कलाकार कैनवास को तैयार करके बनाते हैं। वैसे आजकल बाज़ार में कैनवास तैयार ही मिलते हैं, फिर भी कैनवास को कैसे तैयार करते हैं इसकी बात करें तो तेल रंग के प्रयोग हेतु फलक तेल माध्यम को स्वीकार कर स्थायित्व देने वाला होना आवश्यक है। अधिकतर कलाकार कैनवास का प्रयोग करते हैं। कैनवास क्लॉथ लकड़ी की चौखट पर चारों ओर कसकर स्टेपल्स या कीलों से तान दिया जाता है। तत्पश्चात सरेस का पतला घोल बनाकर ब्रश से कैनवास पर लगा दिया जाता है। दूसरे दिन जिंक वाइट, जेलेटिन एवं लिनसीड के घोल को पकाकर लिनसीड से ही पतला कर कैनवास पर ब्रश से 2 बार लगा दिया जाता है। अच्छी तरह सूखने के पश्चात कलाकार रंगों का प्रयोग कर चित्रण कर सकते हैं। आजकल तो बाज़ार में तैयार सरफेस भी कलाकार काम में लेकर चित्र बनाते हैं। विद्यार्थियों, एक इजल भी होता है जिसको चित्राधार कहा जाता है हिंदी में। कलाकार सुविधा से चित्रण हेतु चित्राधार या इजल का प्रयोग करते हैं। इनके ऊपर रखकर चित्रकार अपनी पेंटिंग को पूरा करते हैं। इनके कई नमूने बाजार में उपलब्ध हैं। वहीं ब्रश साफ करने हेतु भी तेल रंगों के लिए डीपर का प्रयोग भी कई कलाकार करते हैं। आप भी कर सकते हो। ये तो बात हुई ऑयल कलर की। इसी प्रकार होता है एक्रिलिक कलर। विद्यार्थियों, हालांकि इन सभी रंगों के बारे में हम डिटेल से चर्चा कर चुके हैं, पर यहाँ कला सामग्री की बात कर रहे हैं, इसलिए बहुत ही संक्षेप रूप में आपको पुनः इन सब बातों को मैं बताना चाह रहा हूँ। एक्रिलिक रंग इस सदी में प्रयुक्त होने वाला अत्यधिक प्रचलित माध्यम है, जिसे जल रंग एवं तेल रंग की तरह कागज, कैनवास एवं अन्य किसी भी धरातल पर काम में लिया जा सकता है। शीघ्र सूखना इसका गुण है। कई कलाकार इस गुण की वजह से ही एक्रिलिक माध्यम में कार्य कर रहे हैं। तेल रंग के समान आनंद लेते हुए भी रंगों के सूखने का लंबा इंतजार इसके अंतर्गत नहीं करना पड़ता। रंगों को पारदर्शी एवं अपारदर्शी प्रभाव भी एक्रिलिक में प्राप्त किया जा सकता है। एक्रिलिक मीडियम के साथ प्रयुक्त करने पर चमक आती है, वहीं पानी के साथ ही कार्य करने पर चमक रहित रंगों का प्रभाव दिया जा सकता है। एक्रिलिक ट्यूब एवं जार में मिलते हैं एवं ये रंग स्थायित्व की दृष्टि से भी काफ़ी सफल हैं। विद्यार्थियों, एक्रिलिक रंग के अलावा जैसे कोलाज होता है, आपने नाम सुना होगा कोलाज के बारे में। क्या है कोलाज? तो देखते हैं। किसी भी चित्र तल पर पारंपरिक माध्यमों से अलग कागज की कतरन, कपड़ा, रेगजिन, जिलेटिन आदि कोई भी वस्तु रंग के स्थान पर फलक पर चिपका कर किया गया कार्य कोलाज होता है। कोई भी चित्रतल हो, उस पर पारंपरिक जो माध्यम है, जैसे कागज की कतरन है, कपड़ा है, रेगजिन है, जिलेटिन है आदि सामग्री को उस पर चिपका कर इस प्रकार की पेंटिंग बनाई जाती है, जिसको कोलाज कहा जाता है। घनवाद से आधुनिक कला में लोकप्रिय इस माध्यम में कई प्रयोग किए जा चुके हैं एवं कलाकारों ने रचना में कल्पनातीत वस्तुओं को फलक पर चिपकाया है एवं आशातीत प्रभाव भी इन्होंने पैदा किए हैं। इसी प्रकार विद्यार्थियों, एक होता है मिश्रित माध्यम। मिश्रित का मतलब होता है मिला जुला। कलाकार की प्रयोगवादिता ने पारंपरिक माध्यमों के कठोर अनुशासन को तोड़ते हुए जल रंग के साथ कोलाज या एक्रिलिक या तेल रंगों का प्रयोग कर 2 या अधिक चित्रण माध्यमों को एक साथ प्रयुक्त कर नवीन संभावनाओं को जन्म भी दिया है।
इसे मिक्स्ड मीडिया कहा जाता है। कलाकार इन सब के अलावा रेखांकन एवं चित्रण हेतु वाटरप्रूफ इंक का प्रयोग भी करता है। ऑयल पेस्टल हैं, काली स्याही हैं, एनामल पेंट हैं, इस प्रकार के रंगों से भी प्रयोग कर रहे हैं। चित्रण हेतु जो माध्यम बताए, इन माध्यमों का प्रयोग कैसे करना है, क्या बनाना है, चित्र प्रभावी कैसे बन सके, इस प्रकार के जो प्रश्न हैं इनका समाधान स्वयं को अनुभव एवं वरिष्ठ कलाकारों के साथ कार्य करने से संभव हो जाता है। अर्थात इस प्रकार इन सब का प्रयोग या तो अनुभव से सीखते हैं या वरिष्ठ कलाकारों के कार्य एवं उनके अनुभवों से सीखा जा सकता है। कला संस्थानों में भी इस माध्यमों का कुछ ज्ञान हो जाता है। व्यावसायिक कलाकार के रूप में कला को स्वीकारने में कलाकार को स्वयं ही मार्ग खोजना पड़ता है, जिससे वह कलाकारों के कला रूपों के निर्माण व भावों की अभिव्यक्ति में परिपक्वता प्राप्त कर सकता है। विद्यार्थियों, आपने भित्ति चित्रण का नाम सुना होगा, फ्रेस्को पेंटिंग जिसको बोलते हैं। फ्रेस्को पेंटिंग अथवा भित्ति चित्र दीवारों पर सीधी की गई चित्रकारी को कहते हैं। इस चित्रण की भी दो पद्धतियाँ प्रचलित हैं, जिनको हम पूर्व में बात कर चुके हैं, अर्थात एक आला गीला पद्धति और दूसरी सूखी पद्धति होती है। इनके बारे में हम पहले से संपूर्ण बात कर चुके हैं। इसके अलावा विद्यार्थियों, म्यूरल्स होते हैं। कैनवास या बोर्ड पर चित्रण की तरह भित्ति पर प्रयुक्त किसी भी माध्यम से तैयार अलंकरण को म्यूरल की संज्ञा दी जाती है। मिस्र के पिरामिड की दीवारों पर म्यूरल बने हैं। गिरजाघरों की दीवारों को पुनर्जागरणकालीन कलाकारों ने म्यूरल पद्धति से सजावट की पारंपरिक फ्रेस्को तकनीक के स्थान पर कलाकार म्यूरल से किसी भवन की दीवार या सार्वजनिक स्थान को अलंकृत करने में रुचि लेने लगे थे। अब कलाकार भित्ति सजाने में माध्यम के चयन में स्वतंत्र हैं, किंतु म्यूरल में प्रकाश, धूप, पर्यावरण से सुरक्षा का ख्याल आवश्यक है। मोजाइक, रंगीन सेरेमिक्स, टेराकोटा, टाइल्स, स्टील, स्केप आयरन, फाइबर ग्लास, एक्रिलिक, सीमेंट आदि माध्यमों का प्रयोग म्यूरल बनाने में प्रयोग हो रहा है। इसी प्रकार विद्यार्थियों, जो टेम्परा है, टेम्परा रंग का माध्यम यद्यपि पानी है, किंतु सूखने के पश्चात रंगों में स्थायित्व आ जाता है। इस प्रकार टेम्परा जल रंग एवं तेल रंग के मध्य का माध्यम होता है। 16वीं सदी में यूरोप में एग टेम्परा, जो अंडे का बना हुआ है, कलाकारों का प्रिय माध्यम था, जिसे ईजल पेंटिंग में प्रयुक्त किया जाता था। जल रंग में प्रयुक्त होने वाले पाउडर को पेस्ट रूप में तैयार कर अंडे की पीली जर्दी को डिस्टिल वाटर या पानी में मिलाकर रंग के तैयार पेस्ट में मिलाकर संवाहक की तरह प्रयुक्त किया जाता है। चित्रपट पर ब्रश से रेखांकन कर फ्लैट ब्रश से धरातल पर एकाधिकार बार रंगों से पूरा किया जाता है। एग टेम्परा में परिश्रम से रंगतों में गहराई, उभार एवं चमक प्राप्त की जा सकती है। वहीं इस माध्यम में पारदर्शी एवं अपारदर्शी प्रभाव प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि यह तकनीक वाटरप्रूफ नहीं है, फिर भी पानी से चित्र शीघ्र नष्ट नहीं होते। साथ ही अधिक स्थायित्व एवं पिक्चर वार्निश का प्रयोग भी किया जाता है। इस प्रकार विद्यार्थियों, ये कुछ सामग्रियाँ आज मैंने चर्चा की है। अगले वीडियो में हम परंपरागत लघु चित्रण विधि सामग्रियों की एवं जो व्यावसायिक कला है, अप्लाइड आर्ट, उनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।